You are welcome to Grammar Gossip class, and this is Mukesh Karan with you. Now let us join and enjoy the class. First of all, check your answer to the given question in the previous class. अब हम पिछले क्लास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को जांच लेते हैं। इस प्रश्न में कॉजेटिव और कैटेनेटिव वर्ब्स को पहचानना है। पहला सेंटेंस लेते हैं हम, आई मेड हिम ब्रेक हिज वॉल। ये मेड यहां दर्शा रहा है एक कॉज, मैंने उससे दीवार तुड़वाया, तो ये है कॉजेटिव, ये वर्ब कॉजेटिव है। दूसरा है ही हैड हिज बाइक रिपेयर्ड, उसने अपनी गाड़ी ठीक करवाई, तो इसमें भी ये हैड वर्ब यूज किया गया है, ये भी कॉजेटिव है, क्योंकि ये इसमें प्रेरित किया जाना स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तीसरा प्रश्न है, नोबडी सीम्स टू बिलीव मी हियर, कोई भी व्यक्ति यहाँ मुझ पर विश्वास नहीं करता है। अब यहाँ सिम्स वर्ड लगा हुआ है, हालांकि यहाँ टू बिलीव इन्फिनिटिव की तरह इस्तेमाल है, इन्फिनिटिव है, लेकिन फिर भी ये कैटेनेटिव है। सिम्स टू बिलीव इन्फिनिटिव तो है, लेकिन ये दोनों चैन दर्शाता है, इसलिए ये कैटेनेटिव है। द वुमन केप्ट ऑन कुकिंग, महिला खाना पकाती रही, इसमें भी केप्ट के साथ ये कुकिंग जुड़ा हुआ है, यानी चैन का काम कर रहा है, ये भी कैटेनेटिव है। और आखिरी पांचवा प्रश्न, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, हम लोगों ने उसे प्रेसिडेंट बनाया। अब इसमें कॉज दिख रहा है, इलेक्टेड हिम यानी उसे चयनित किया, चुना, ये कॉजेटिव है। अब आप कॉजेटिव और कैटेनेटिव को समझ गए होंगे। अब आइए आज के टॉपिक पर हम विचार करते हैं। आज का टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट मीन्स limit. The verb which is limited by number or person is known as finite verb, and the verb which is not limited by number or person, it is known as non-finite or infinitive. Non-finite और infinitives एक ही है, इसी का दूसरा नाम हम इस रूप में जानते हैं। अब इसको सबसे पहले समझा जाए कि जैसे आई गो और ही गोज, यहाँ जो वर्ब नंबर और पर्सन से लिमिट किया जाता, सीमित किया जाता है, या नंबर पर्सन के अनुसार बदल जाता है, वो फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे यहाँ आई के साथ मैंने गो लिखा, ही के साथ गोज लिखा, इसका मतलब ये वर्ब नंबर और पर्सन के साथ बदल रहा है, और इसीलिए इस तरह के वर्ब फाइनाइट वर्ब होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब को कहा जाता है जो नंबर पर्सन से सीमित नहीं किए जाते, लिमिट नहीं किए जाते। जैसे किसी वर्ब के पहले हम अगर टू लगा दें तो टू गो, अब ये नंबर पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं है, यह स्वतंत्र काम करता है, इसीलिए इसे हम नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आता कहाँ से है। तो ये मूड से आता है, मूड का एक हिस्सा है। मूड चार प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिव, इंपरेटिव, सबजंक्टिव एंड इन्फिनिटिव। अब ये ए, बी एंड सी, ये जो तीनों हैं, इसको हम लोग
फाइनाइट बोलते हैं और ये वाला जो है नॉन फाइनाइट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी वर्ब्स आते हैं ये नंबर और पर्सन से लिमिटेड किए जा सकते हैं, इसीलिए इन तीनों को इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जंक्टिव को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और इन्फिनिटिव या नॉन फाइनाइट है मूड का ही हिस्सा, लेकिन यह अलग है क्योंकि ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है। तो पहले हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंडिकेटिव कंडीशन दर्शाता है, फैक्ट दर्शाता है, क्वेश्चन दर्शाता है। जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ही रन्स फास्ट, फैक्ट है। कंडीशन, इफ ही इज अ थिफ ही विल बी पनिश्ड, डज शी सिंग। इस तरह ये हो गया। ऑर्डर के लिए इंपरेटिव, ऐसे भी हम लोग नाम से जानते हैं कि इंपरेटिव ऑर्डर दर्शाता है। लिव द रूम, हेल्प द पुअर, ये इंपरेटिव में प्रेयर के रूप में आ जाएगा। और सबजॉइंट वाला जो सेंटेंस है इसमें मे माइट, कैन, मे माइट, शुड, वुड वगैरह ऑक्सिलियरीज लगे हुए होते हैं। और इन्फिनिटिव की बात जो होती है तो इन्फिनिटिव ये तो फिनिट है तीनों, इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जंक्टिव, ये फिनिट वर्ब के अंतर्गत आते हैं। और नॉन फाइनाइट जो है वो इन्फिनिटिव के अंतर्गत आते हैं। नॉन फाइनाइट में दो तरह के वर्ब होते हैं, एक विथ टू, दूसरा विदाउट टू। और नॉन फाइनाइट कैटेगरी में भी और वर्ब्स आते हैं, जैसे नॉन फाइनाइट को एक नंबर में रखा जाए, दो बी कैटेगरी में हम रख देते हैं जेरंड, सी कैटेगरी में हम रख देते हैं पार्टिसिपल। ये नॉन फिनिटिव के ही पार्ट्स में आते हैं। तो जेरंड और पार्टिसिपल पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम लोग चर्चा कर लेते हैं नॉन फाइनाइट के विथ टू और विदाउट टू में। अब विथ टू में हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस लेकर, आई हैव promised him to help। अब इसमें हेल्प यहाँ वर्ब है, इसमें टू लगा हुआ है, और ये जो टू लगा हुआ वर्ब है वो नंबर और पर्सन से कनेक्टेड नहीं है। किसी नंबर और पर्सन के साथ यदि इसका इस्तेमाल हम करें तो टू इंडिपेंडेंट ही रहेगा, इसीलिए ये इन्फिनिटिव विथ टू है। किसी भी वर्ब के पहले यदि टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनिटिव विथ टू हो जाएगा। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आई हैव promised to help him। तो ऐसे भी हो सकता है, यहां भी ये लगा हुआ है टू, यानी ये इन्फिनिटिव है यहाँ। तो इसमें किसी भी वर्ब में यदि टू लग जाए तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है और वो स्वतंत्र कार्य करता है। लेकिन विदाउट टू वाले में क्या होता है कि इसमें टू लगाया नहीं जाता, बल्कि ये दिखता नहीं है। इसमें कुछ मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे या मैं भी इस पर नोट कर देता हूं। जैसे नीड, बिड, हियर, डियर, लेट, मेक, सी, फिल, नो, बिहोल्ड, वॉच, प्लीज, ये नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव्स हैं। इसके बाद यदि कोई भी वर्ब आते हैं तो उसमें टू लगता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो मैंने आपको वर्ब बताए हैं वो लगे हुए होते हैं। वो वर्ब इन्फिनिटिव्स तो हैं लेकिन विदाउट टू है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। मैं इसे नोट कर देता हूं, आप ध्यान रख लेंगे। ये इन्फिनिटिव्स
मैंने जो यहाँ लिखे हैं इसको ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस मैं लेता हूँ, आई सॉ हिम गो। अब यहाँ देखा जाए, सॉ वर्ड जो मैंने यहाँ लिया है, ये बेयर इन्फिनिटिव्स ही कहे जाएंगे। बेयर इन्फिनिटिव्स यानी विदाउट टू। ये ऐसे इन्फिनिटिव्स हैं कि इन्फिनिटिव तो हैं लेकिन इसमें टू लगता नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता है ना। तो यदि बेयर इन्फिनिटिव्स लगे हुए हो तो उसके बाद आने वाले वर्ब में टू नहीं लगता। जैसे आई सॉ हिम गो, यहाँ हम चाहते तो टू लगा सकते थे लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि इसके पहले बेयर इन्फिनिटिव लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, सी वर्ड यहाँ है, सी का पास्ट टेंस यहाँ सॉ लगा हुआ है। अब ये बेयर इन्फिनिटिव है, इसके बाद आने वाले वर्ब में टू नहीं लगेगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है आई लेट हिम गो बैक टू हिज ओन हाउस। अब यहाँ मैंने लेट का प्रयोग किया है, तो आप देख सकते हैं कि आई लेट हिम, यहाँ हम चाहते तो टू का इस्तेमाल कर सकते थे अगर इसमें बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगा हुआ होता, कोई दूसरा वर्ब लगा हुआ होता तो इसमें टू लगाया जा सकता था सेंटेंस में थोड़ी बहुत बदलाव करके, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव होने के कारण इसमें टू नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप ये समझ गए होंगे कि इंडिकेटिव, इंपरेटिव और सब्जंक्टिव ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं, और इन्फिनिटिव और नॉन फाइनाइट दो प्रकार से के होते हैं, एक विथ टू और दूसरा विदाउट टू। विदाउट टू वाले जो होते हैं उसमें से मैंने कुछ आपको दिए हैं वर्ब्स, यानी बेयर इन्फिनिटिव के वर्ब्स मैंने आपको दे दिए हैं। इसको आप याद करेंगे या रिमाइंडर करेंगे दिमाग में तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। और आज इसके बाद मैं आपको 5 सवाल आपको आज फिर से मैं दे रहा हूं, और अगले क्लास में मैं आपको चेक कर दूंगा। आप इसे मैच कर लेंगे, और तब आज का ये 5 सवाल है आपके लिए। आइडेंटिफाई द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट विथ टू एंड विदाउट टू वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन है हैव पिटी अपॉन अस। दूसरा है they decided to attend the meeting। तीसरा है I watched him go and return। चौथा है I feel the cold air strike against my face। पांचवा है did you remember to post the letter। इन पांचों प्रश्न के उत्तर आपको अगले क्लास में मिल जाएंगे।